बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तो सभी को पता है क्लास 8 की जो परीक्षाएं हैं त्रिमार्च से क्वार्टरली एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, सो वो स्टार्ट होने वाली है। तो प्रैक्टिस पेपर और रिवीजन एक्सरसाइज इस पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसी में से आता है और इसमें सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आगे क्या करना है अपन को। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस पेपर में फर्स्ट जो दिया हुआ है ओरल एग्जामिनेशन दिया हुआ है आपको। सिर्फ इसमें आपको मुँह से, ओरल मतलब क्या होता है सभी को पता है। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपको बोल के देना है जो फर्स्ट में दिया हुआ है, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम है आपका, लिखने वाला है तो उसमें से ही आना है। रिसाइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। या तो आप अनादर चांस की पोयम सुना दीजिए या फिर द मिजर एंड इज गोल्ड की पोयम सुना दीजिए। फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है चैप्टर फर्स्ट में से फर्स्ट की पोयम है एंड सेकंड जो है वो चैप्टर 5 की पोयम है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आपको अच्छी लगे, प्लीज़ आप वो याद कर लीजिएगा। रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स। इनमें से किसी भी एक का। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली ये है लेसन 2 का। द अनग्रेटफुल जॉलर ये है लेसन 3 का। एंड ट्रीज आवर सेवियर ये है लेसन 4 का। इन तीनों में से किसी का भी एक पैराग्राफ आपको बोलना है या लिखना है, वैसे तो बोलना ही है। और हाँ, इसमें आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ, पैराग्राफ याद करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि कहीं का भी जो क्वेश्चन आपको याद है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला इनमें से, तो उसको उठाइए और उसको ही सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो भी तो एक पैराग्राफ ही हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली एंड राइट। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे वर्ड्स जो इन लोगों ने लिखे हुए हैं ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं। दैट्स इट। पहले आप सुन लीजिए उसके बाद करना। हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, दिल या फिर हृदय। डीप मतलब गहरा। ग्लिम्स मतलब झलक होता है किसी की भी हो। स्क्वेरल मतलब गिलहरी, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लेजर मतलब किसी को किसी भी चीज़ से आनंद प्राप्त होना, आनंद होता है इसका मतलब। रिलीज़ मुक्त करना, छोड़ देना। रिकवर वापस पाना या फिर किसी भी चीज़ से उभरना। सेवियर मतलब होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा करे। ट्रीज मतलब पेड़। अराइव मतलब कहीं पहुंचना। ठीक है, आगे देखते हैं। लिसन केयरफुली एंड राइट डिक्टेशन ऑफ वन शॉर्ट्स पैराग्राफ। सबसे पहले समझिए डिक्टेशन मतलब क्या होता है। डिक्टेशन मतलब होता है श्रुतलेख, मतलब सुनना और लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि आई वेंट टू वगीरा लोकहट्स किसली where my uncle lives. Kisli has a dense forest with wild ferocious animals. Tourists go there and enjoy the nature scenery, jungle life and build animal and birds. Note, this is a sample paper. The oral examination should be conducted सेपरेटली। सिर्फ ये एक ओरल टेस्ट जो होता है अपना, उसका सिर्फ एक सैम्पल पेपर है। इस टाइप से भी आ जाता है कई बार, तो अपन को हर तरीके से तैयार होना है। रिटन एग्जामिनेशन देखते हैं। रिटन एग्जामिनेशन देखते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, राइट ऑल द आंसर इन इंग्लिश ओनली। आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन के आंसर देना कंपलसरी है, मतलब सभी अनिवार्य हैं। और क्या करना है आपको, सभी के जो आंसर हैं वो आपको इंग्लिश में देनी है। दैट्स इट। सबसे पहले देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके जस्ट अपोजिट जेंडर लिखने हैं। दैट्स इट। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है मैडम, ठीक है, तो मैडम का अपोजिट मतलब आप लोगों को पता होगा, विपरीत विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में। मैडम का क्या होगा, सर, ऑब्वियसली है, अपोजिट करना है आपको। इसके बाद एक्टर का क्या होगा, एक्ट्रेस। इसके बाद मैन का क्या होगा, वुमेन। और हॉर्स का क्या होगा, मेयर। यहाँ पर देखिएगा आई मीन कि ए है तो यहाँ पर आपको ए ही लिखना है, अगर ई है तो ई लिखना है, क्योंकि वुमेन और मैन, MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं और MAN मतलब एक आदमी। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें, आप ध्यान से भरें। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको क्या करना है, उपयुक्त आर्टिकल्स में से आर्टिकल फिल करने हैं। A and the। आई हेयर्ड अ लाउड नॉइज
ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है, द कहाँ आता है, इसकी वीडियो अपलोडेड है। नहीं पता है तो इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एन हिंदी के स्वर के उच्चारण अगर होता है शब्द में, ब्लैंक के जस्ट बाद वाले शब्द में अगर स्वर का उच्चारण होता है तो वहाँ पर एन आता है। यूनिक चीज़ों के लिए और पर्टिकुलर चीज़ों के लिए द यूज़ किया जाता है, और जहाँ एन और द नहीं आता है वहाँ पर ए आता है। ठीक है, तो इसको लाउड पढ़ रहे हैं। ला कोई भी स्वर नहीं है, ना ही कोई यूनिक या फिर पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, तो ए ही आएगा। इट वॉज ऑफ एन एलिफेंट। ई है, ए को ध्यान मत दीजिए। जब आपको एलिफेंट को पढ़ना है तो आप क्या बोल रहे हैं, ए स्वर में आता है इसलिए एन आया है। इट इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द आता है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का ही बेस्ट है। ठीक है, बुक अवेलेबल इन आ मार्केट। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड्स गिवन ब्लो। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ER लगाना रहता है। लास्ट जो पॉजिटिव डिग्री दी हुई होती है उसके जस्ट बाद में आपको, और अगर जिन शब्दों को अपन बार बार मतलब रुक रुक के पढ़ रहे हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, डिफ़िकल्ट है, 2 वर्ड में तोड़ के पढ़ते हैं ना, उन वर्डों के जस्ट पहले मोर लगाकर वो वर्ड वैसे का वैसा लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ईजी का ईजियर लिखा है, स्मॉल का मैंने स्मॉलर लिखा है, गुड का बेटर होता है, ये पहले से प्रीफिक्स होता है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल को पहले ब्यूटी और फुल अलग अलग उसमें पढ़ते हैं ना, इसीलिए इसके आगे क्या आएगा, मोर, और जो पॉजिटिव है वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, सप्लाई एप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, प्रोनाउन भरना है। कैसे प्रोनाउन आपको मैं बता देती हूँ। जैसे लिखा है लुक एट रीना, अब यहाँ पर जो आगे बात होगी वो रीना की होगी। तो रीना क्या है, एक लड़की है, तो सर्वनाम में अपन उसको क्या बोल सकते हैं, सी, मतलब वह है, तो यहाँ पर अपन वह लिखेंगे। सी इज़ स्टडिंग, मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर। हर क्यों लिखा है, अब यहाँ पर सी क्यों नहीं लिखा है। जब हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं तो सी का हर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने हर लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको वीडियो अलग से चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है और ग्रामर नहीं बनती है, तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, देन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। इसके पहले भी जो रिवीजन एक्सरसाइज का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया था, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी। अगर आपको सेकंड या फर्स्ट जो भी है, अगर 2 टेंस में डिवाइड है आपका सेंटेंस, तो जो फर्स्ट या सेकंड में जो टेंस आपको यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर कैम जो होता है वो पास्ट फॉर्म होती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब और पास्ट की ही मेन वर्ब भरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से निकलेगा कि रोहित ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर कैम, मतलब कि जो रोहित है, और यहाँ पर आपको रीच्ड, हैड रीच्ड ये सभी दिया है, तो ये प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट का तो भरने से रहा, अब रीच्ड आएगा या फिर हैड रीच्ड आएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से निकलेगा कि रोहित डॉक्टर के आने से पहले पहुँच चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। तो जब भी मैं बता दूं आपको, जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखे ना, आप लपक के पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब भर दिया करें। जब भी ऐसी डू एज डायरेक्टेड आता है उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट टेंस है, तो उसमें पास्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैड रीच्ड लिखा है। ठीक है, और जो सेकंड है वो भी इस तरीके से ही दिया हुआ है। द रोवर्स, यहाँ पर ब्लैंक है, अभी मत भरिएगा, अबे बिफोर द पुलिस कैम, यहाँ पर कैम है, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ मम्मी कर रहे हो। पुलिस के आने के पहले ही जो रोवर्स थे, जो चोर थे, वो भाग गए थे। ठीक है, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और थी, मतलब पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर भी हेड रन लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। चेंज द टेंस एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये कट क्यों जाता है मुझसे। चेंज द
चेंज द टेंस एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, रीराइट मतलब फिर से लिखना है और टेंस में चेंज करना है। ये जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है आपको आई लिव इन भोपाल, इसको आपको कौन से टेंस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है या नहीं, बताओ कमेंट में। आती है, नहीं आती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेकंड मेंबर की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आपको सेकंड फॉर्म में लिखना है। आई लिव्ड इन भोपाल, ठीक है। दे हैव डन देयर वर्क, ये लिखा है आपका, ये कौन सा टेंस में आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है और आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट अभी करके आ रहे हैं अपन लोग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हेड आता है, फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हैव दिया हुआ है, सिर्फ आपको हेड करना है और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले से दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग मतलब कि सही जोड़ी मिलानी है। एक्स हाउस स्टेड द अनग्रेटफुल ज्वेलर की आप ग्लॉसरी देख लेंगे, मैंने अपलोडेड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्स हाउस स्टेड मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से थक जाना, थका हुआ होना। तो फर्स्ट ये आएगा क्योंकि टायर्ड मतलब भी थका हुआ होना होता है। ऑर्नामेंट मतलब कि आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अनग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ या एहसान फरामोश बोलते हैं, तो इसका थैंकलेस आएगा। और इसके बाद रिलीज मतलब मुक्त हो जाना किसी चीज़ से। मैंने अभी जस्ट आपको किसमें, लिसन एंड रिपीट में आप लोगों को बताया ओरल एग्जामिनेशन में कि रिलीज मतलब क्या होता है, मुक्त हो जाना। तो इसका क्या आएगा, टू सेट फ्री। आगे देखते हैं, ये देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। रिवीजन एक्सरसाइज में भी आया था और ये आपको पेपर में भी आएगा, एक तो ज़रूर आएगा। वन हु मेक स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पटर बोलते हैं, लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। वन हु सेव्स अदर, जो दूसरों को मतलब जो दूसरे की को सेव करता है, रक्षा करता है, उसको बोलते हैं रक्षक, तो सेवियर, ठीक है। सी देखेंगे, राइट द एंटोनोमिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनोमिक्स मतलब क्या होता है, एंटोनोमिक्स अपोजिट या फिर मैं बोलूँ विलोम शब्द या फिर विपरीत शब्द, बात एक ही है। विन मतलब होता है जीतना, फेलियर मतलब सफल होना और फेलियर मतलब असफलता होती है। और सेकंड है एंड मतलब होता है अंत और स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत या फिर प्रारंभ। अगली मतलब होता है बदसूरत और ब्यूटीफुल मतलब होता है क्या, खूबसूरत। रॉन्ग मतलब क्या होता है बताइए, गलत। और राइट मतलब होता है सही, यहाँ पर डब्लू नहीं है, ठीक है। आगे ये था, एक मिनट, हाँ जी, तो ये था प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी डल जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर, पैसेज और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और